प्रिय साथियों, मातृभाषा के लिए एक पहल कार्यक्रम जो हमने चला रखा है उसी के अंतर्गत हम आज फिर से शब्द शुद्धि पर बात करेंगे। तो साथियों, आप तो भली भांति जानते ही हैं कि मैं आपके सामने ऐसे शब्दों को लेकर आता हूं जिनका हमारी मातृभाषा के अंतर्गत गलत रूप से उच्चारण किया जा रहा है या यूं कहें कि उनका गलत रूप से लेखन किया जा रहा है। तो साथी देखते हैं कौन कौन से शब्द हमारे आज के व्याख्यान में होने वाले हैं। जो पहला शब्द है साथियों वह है उज्ज्वल। लोग कहते हैं, आपने भी कहते सुना होगा कि इसका उज्जवल भविष्य है। वस्तुतः लोग इस उज्जवल का वहाँ अपनी भाषा में लिखित रूप से प्रयोग करते हैं, जबकि यह शब्द इस प्रकार से नहीं लिखा जा सकता। इस शब्द की जो व्युत्पत्ति है पहले उसको समझते हैं तो आप फिर अपने आप ही इस शब्द का शुद्धतम रूप क्या होगा साथियों समझ जाएंगे। साथियों, संस्कृत भाषा का एक उपशब्द होता है उद। पाणिनि अष्टाध्याय में साथियों इसी उपसर्ग की बात की गई है। वस्तुतः अब लोग इस उद की जगह पर उत उपसर्ग का भी इस्तेमाल करने लगे हैं। वस्तुतः उद उपसर्ग ही मूल उपसर्ग होता है। तो उद उपसर्ग के साथ जैसे ही साथियों हम ज्वल मूल शब्द को जोड़ेंगे तो इस जा के प्रभाव के कारण इस दा का जा बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पर दा हलंत युक्त है, अर्थात दा में हलंत लगा हुआ है, तो यहाँ पर जा भी हलंत ही होगा, अर्थात हिरस्व जा होगा। तो हमारा शब्द बनेगा उज्ज्वल। साथियों, यह उज्ज्वल शब्द ही शुद्ध होता है, इसे इस प्रकार से नहीं लिखा जा सकता। ऐसे ही साथियों इस उज्ज्वल के बेसिस पे, इसके आधार पर कि यहाँ पर दो आधे जा रहे हैं तो लोग इस शब्द में प्रज्वलन में दो आधे जा का प्रयोग कर देते हैं, तो वह शब्द अशुद्ध हो जाता है। बल्कि इस शब्द का निर्माण प्रे उपसर्ग में जैसे ही हम साथियों ज्वलन शब्द को जोड़ेंगे तो यह शब्द प्रज्वलन बन जाएगा। साथियों, यहाँ पर तो संधि प्रक्रिया हुई है, संधि प्रक्रिया से शब्द का निर्माण हुआ है, लेकिन प्रज्वलन में संयोग प्रक्रिया से शब्द का निर्माण हुआ है। अर्थात यहाँ पर इस शब्द में कहीं पर भी विकार नहीं हुआ। जब विकार नहीं होता तो उस प्रक्रिया को साथियों हम संयोग बोलते हैं। साथियों, लोग बोलते हैं सद्गुरु। सद्गुरु शब्द भी अपने आप में अशुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द होता है सद्गुरु। सत उपसर्ग के साथ जैसे ही हम गुरु शब्द को जोड़ेंगे तो साथियों इस गा के प्रभाव के कारण दा में बदल जाएगा, तो शुद्ध शब्द बनता है सद्गुरु। चूंकि ता हमारा हलंत है तो हमारा दा भी हलंत होगा, तो शुद्ध शब्द होगा सद्गुरु। अगला शब्द है प्रिय साथियों मातृभूमि। यहाँ पर जो मातृ लिखा हुआ है उसका आशय कदाचित इस शब्द के साथ सही नहीं बैठता। मातृ का अर्थ तो साथियों केवल होता है, केवल। तो यहाँ पर इस भूमि में अगर हम मातृ जोड़ेंगे तो जो अर्थ की प्राप्ति हम करना चाहते हैं वह अर्थ नहीं मिलेगा। तो शब्द क्या बनता है हमारा मातृभूमि। मातृभूमि साथियों, इस मातृ से एक शब्द का निर्माण और होता है, वह होता है अगर हम मातृ में ऋण शब्द को जोड़ते हैं तो शब्द बनता है मातृण, अर्थात माता का ऋण। एक शब्द साथियों होता है पश्चाताप। पश्चात शब्द के साथ जैसे ही हम ताप शब्द को जोड़ेंगे तो शब्द का निर्माण होता है पश्चाताप। अर्थात यहाँ पर हमारे दो ता का यूज हुआ है तो शुद्ध शब्द होगा पश्चाताप। यह पश्चाताप शब्द अशुद्ध है। ऐसे ही साथियों प्रायश्चित शब्द होता है, इसमें भी दो आवर्तक ता का यूज होता है तो शुद्ध शब्द होगा प्रायश्चित। परिषद शब्द साथियों 2022 की जो यूपीपीसीएस की सीसेट की परीक्षा हुई थी उसमें इस परिषद को पूछा गया था कि यह शब्द शुद्ध है या अशुद्ध है। क्योंकि हम होर्डिंग्स पर, अखबारों में, समाचार पत्रों में देखते हैं कि परिषद इस प्रकार से लिखा हुआ होता है, और जैसे मंत्री परिषद तो परिषद इस प्रकार से लिखा होता है। तो इसी के आधार पर जो विद्यार्थीगण होते हैं इस शब्द को शुद्ध मान बैठते हैं। वस्तुतः शब्द अशुद्ध है तो शुद्ध शब्द होगा साथियों इसका परिषद। अगला शब्द है साथियों शाश्वत। इस ता में हलंत जो लगा रखा है वस्तुतः यह अशुद्ध शब्द बना देता है। जैसे इसमें हम हलंत जोड़ते हैं ता में शुद्ध शब्द होता है शाश्वत। इस प्रकार से साथियों अर्थात बिना हलंत के इस शब्द का निर्माण होता है साथियों शाश्वत शब्द होता है। शाश्वत में तो ता हलंत होगा,
लेकिन जैसे ही हम इसमें आ प्रत्यय को जोड़ेंगे तो इस आ के प्रभाव के कारण ये जो हमारा सा होगा ये हमारा आदि वृद्धि हो जाएगी इसमें, और ता में आ जोड़कर शुद्ध शब्द बनता है शाश्वत। तो शाश्वत तो इस प्रकार होगा, लेकिन शाश्वत इस प्रकार से होगा साथी। ऐसे ही साथी शत प्रतिशत लोग लिख देते हैं, हलंत कर देते हैं, जबकि हलंत नहीं होना चाहिए। तो शुद्ध शब्द क्या होगा, वह होगा साथियों शत प्रतिशत, 100%। अर्थात यहाँ पर हलंत नहीं होगा, दोनों ताव बिना हलंत के लिखे जाएंगे। ऐसे ही प्रदर्शनी इस प्रकार से नहीं होता, प्रियदर्शनी इस प्रकार से लिखा जाता है साथियों, और प्रदर्शनी इस प्रकार से लिखा जाता है प्रदर्शनी। आप भली भांति इन शब्दों से साथियों परिचित हो गए होंगे। तो देखते हैं आगे कौन कौन से शब्द लिखे हुए हैं साथियों। जो ये शब्द है वैश्य, वैश्य साथियों कोई शब्द नहीं होता बल्कि शुद्ध शब्द होता है वैश्य, एक शब्द। और दूसरा, अगर वैश्य, इस वैश्य में हम आ प्रत्यय को जोड़ते हैं तो वैश्य शब्द का निर्माण होता है। वैश्य तो इस प्रकार से लिखा जाएगा प्रिय साथियों, लेकिन वैश्य को इसी प्रकार से लिखा जा सकता है, इसका दूसरा कोई रूप नहीं हो सकता। ऐसे ही आपने बहुत जगह लिखा हुआ पाया होगा कि पत्नी को इस प्रकार लिखते हैं, ना पर ह्रस्व इकार लिखा हुआ बहुत जगह देखते होंगे, लेकिन इसका जो शुद्धतम रूप होगा उसमें ना पर दीर्घ इकार का ही प्रयोग किया जाएगा, तो शुद्ध शब्द होगा पत्नी। ऐसे ही साथियों श्रीमती को आपने मतलब ज्यादातर जगहों पर आपने उनको श्रीमती इस प्रकार से ही लिखा हुआ पाया होगा, ता में ह्रस्व इकार, ह्रस्व ई की वर्तनी लगी हुई आपने देखी जरूर होगी, लेकिन शुद्ध रूप इसका साथियों श्रीमती ही होता है, अर्थात मत वाली। लेकिन अगर हम मति, इस मति का अर्थ तो साथियों बुद्धि होता है, बुद्धि, लेकिन हमारा अर्थ कदाचित यहाँ पर वह नहीं है, शुद्ध शब्द श्रीमती ही होगा। ऐसे ही साथियों वाल्मीकि इस प्रकार से आप लिखा हुआ देखते हैं जो कि अशुद्ध है। वाल्मीकि शब्द होता है साथियों, वाल्मीकि अर्थात जो एक पेड़ों में जो वो लग जाती है साथियों दीमक, दीमक के ढेर को वाल्मीकि बोलते हैं। वाल्मीकि में जैसे साथियों हम ई प्रत्यय को जोड़ेंगे तो शुद्ध शब्द होगा वाल्मीकि, अर्थात वा में आदि वृद्धि हो जाएगा और वाल्मीकि शब्द का निर्माण होगा। ऐसे ही साथियों दाशरथी अर्थात जो दशरथ से संबंधित है, जो ई प्रत्यय है साथियों संबंधवाचक प्रत्यय होता है या यूं कहें अपत्यवाचक। तो दशरथ में जैसे ही साथियों हम ई प्रत्यय को जोड़ेंगे तो इस अपत्यवाचक प्रत्यय के कारण दा में आदि वृद्धि हो जाएगी और शब्द बनता है दाशरथी। साथियों भगवान राम को दाशरथी कहा गया है क्योंकि उनका जो संबंध है वो दशरथ से है। और युधिष्ठिर शुद्ध शब्द होता है प्रिय साथियों युधिष्ठिर, अर्थात जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसको बोलते हैं युधिष्ठिर, तो उसको युधिष्ठिर ना लिखा जाए, शुद्ध शब्द युधिष्ठिर ही होगा। साथियों जैसे अभी मैंने दो शब्द आपको बताए हैं वाल्मीकि और दाशरथी, इसी के आधार पर एक शब्द बनता है सारथी। तो सारथी इसी प्रकार से शुद्ध होता है। शरत शब्द में जब हम अपत्यवाचक ई प्रत्यय को साथियों जोड़ते हैं तो इस अपत्यवाचक ई प्रत्यय के कारण जो हमारा सा में आदि वृद्धि हो जाएगी और शुद्ध शब्द बनता है सारथी। इसको इस प्रकार से लिखना सही नहीं है, इसका शुद्धतम रूप सारथी ही होता है। साथियों एक शब्द होता है पाणिनि, लोग पाणिनि को इस प्रकार से लिख देते हैं जबकि पाणिनि इस प्रकार से नहीं लिखा जाता है। पाणिनि के अष्टाध्यायी पुस्तक को अगर आप उठाकर देखेंगे, उसको सर्च करेंगे गूगल में, तो पाणिनि को इसी प्रकार से लिखा जाता है। तो पाणिनि इस प्रकार से लिखा जाएगा, दाशरथी इस प्रकार से लिखा जाएगा, सारथी इस प्रकार से और वाल्मीकि भी इसी प्रकार से। इसी के आधार पर बहुत सारे शब्द बनते हैं। जब हम प्रत्यय प्रकरण पर बात करेंगे तो साथियों बहुत से ऐसे शब्दों को आपके सामने लाएंगे जिनका निर्माण अपत्यवाचक प्रत्यय के कारण होता है। साथियों एक शब्द होता है कवियित्री, यह शब्द भी अशुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द होता है साथियों कवियित्री। ऐसे ही साथियों इसी के आधार पर एक शब्द बनता है रचयित्री।
अगला शब्द है साथियों संयमित। प्रिय साथियों, संयमित शब्द व्याकरण की दृष्टि से असंगत है। इसका शुद्ध रूप होता है संयत। ऐसे ही क्रोधित कोई शब्द नहीं होता, शुद्ध शब्द होता है साथियों क्रुद्ध। वह व्यक्ति क्रुद्ध है। तो एक शब्द है साथियों आकर्षित। साथियों जो जिस बिल्डिंग में हमारे स्टूडियो बना हुआ है, उस स्टूडियो में एक सरकार ने विज्ञप्ति लिखवा रखी है कि आप अगर शोर मचाएंगे तो वाइल्ड एनिमल्स आपकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे। तो वहाँ पर भी आकर्षित शब्द का गलत रूप से इस्तेमाल किया गया है, जबकि आकर्षित शब्द व्याकरण सम्मत नहीं होता, शुद्ध शब्द होता है आकृष्ट। अच्छे विचार, अच्छे मनुष्य अच्छे गुणों को आकृष्ट करते हैं, आकर्षित नहीं करते। तो शुद्ध शब्द होता है आकृष्ट। ऐसे साथियों एक शब्द होता है गिरसित। गिरसित कोई शब्द नहीं होता, शुद्ध शब्द होता है गिरस्त। वह रोगग्रस्त नहीं है। यह शब्द शुद्ध, यहाँ पर जो हमने गिरस्त शब्द का इस्तेमाल किया है, तो गिरस्त शब्द इस्तेमाल करने के कारण यह वाक्य भी शुद्ध होगा। अगर हम यह बोलेंगे कि वह व्यक्ति रोगग्रसित नहीं है, तो यहाँ पर यह वाक्य भी अशुद्ध हो जाएगा। शुद्ध शब्द गिरस्त ही होता है। साथियों इसी के आधार पर एक शब्द बनता है एकत्र। आप लोग एकत्र हो जाइए, अर्थात इकट्ठा हो जाए, इकट्ठा हो जाइए। इकट्ठा भी अपने आप में इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो साथियों एकत्रित शब्द नहीं होता। अगर आप एकत्रित को सही मान रहे हैं तो ऐसा कदाचित ना करें। यह शब्द व्याकरण की दृष्टि से न्याय संगत नहीं है। शुद्ध शब्द एकत्र होता है, इकट्ठा होता है। ऐसे साथियों एक शब्द है अनाधिकृत, अर्थात लोगों ने अनाधिकृत रूप से इस प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रखा है। तो वहाँ पर अनाधिकृत शब्द अशुद्ध रूप से प्रयोग किया जाता है। शुद्ध शब्द होता है अनधिकृत, अर्थात अन संस्कृत का एक प्रत्यय होता है, अर्थात एक तत्सम प्रत्यय है। सॉरी प्रत्यय नहीं, मूल उपसर्ग, संस्कृत का मूल उपसर्ग है। तो अन उपसर्ग में साथियों जैसे ही हम अधिकृत शब्द को जोड़ेंगे, शुद्ध शब्द बनता है अनधिकृत, अर्थात यहाँ पर आकी वर्तनी नहीं आएगी। तो साथियों इन शब्दों को आपने जरूर जाना होगा, जरूर पहचाना होगा। अब चलिए चलते हैं और शब्दों की ओर। तो ये साथियों आपने बहुत जगह पर लिखा हुआ देखा होगा निर्दयी, इस प्रकार से निर्दयी, जबकि शुद्ध शब्द होता है निर्दयी। शुद्ध शब्द होता है निर्दयी। ऐसे ही साथियों दो शब्द हैं जो संख्यावाचक हमारे विशेषण के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। वह है 53, लोग बोलते हैं 53, 31। साथियों ये दोनों ही शब्द गलत शब्द हैं। इनका शुद्ध रूप होता है साथियों 53 और 31। ऐसे ही एक शब्द होता है एक तारा। साथियों एक तारा कोई शब्द नहीं होता, शुद्ध शब्द होता है एक तारा। शुद्ध शब्द होता है एक तारा। ऐसे ही अगर हम और शब्दों पर आपका ध्यान आकृष्ट कराएं तो उनमें होने वाले हैं साथियों, जैसे लोग बोलते हैं पड़ोसी। पड़ोसी शब्द अशुद्ध है, शुद्ध शब्द होता है पड़ोसी, अर्थात ओ की वर्तनी आएगी ना कि औ की। ऐसे ही साथियों कुछ लोग बोलते हैं गौरव। साथियों गौरव कोई शब्द नहीं होता, शुद्ध शब्द होता है गौरव। ऐसे ही साथियों लोग बोलते हैं त्योहार। त्योहार बल्कि शब्द होता है त्योहार। न्यौछावर, न्यौछावर। साथियों न्यौछावर नहीं होता, न्यौछावर होता है, न्यौछावर। ऐसे ही साथियों एक शब्द होता है गौतम। यह शब्द भी अशुद्ध है, शुद्ध शब्द होता है गौतम। आप इन शब्दों को अपनी अंतःकरण में प्रविष्ट करा लीजिए, क्योंकि यह शब्द आगामी परीक्षाओं में
या अगर परीक्षाओं से हम संबंध नहीं है तो हमें अपनी मातृभाषा में इनका शुद्ध रूप से प्रयोग करना चाहिए। तो साथियों, एक दो शब्दों को मैं आपको और बताना चाहता हूँ इस वीडियो में। वे शब्द हैं साथियों, एक शब्द होता है विधु और एक होता है साथियों बंधु। ये दोनों के शब्द अशुद्ध हैं। शुद्ध शब्द होता है विधु। विधु का अर्थ साथियों चंद्रमा होता है। इसका अर्थ होता है चंद्रमा, तो विधु इस प्रकार से लिखा जाएगा, लेकिन वधु को इस प्रकार से लिखा जाना चाहिए। वधु में दीर्घ ऊ की वर्तनी होगी। वधु का अर्थ होता है साथियों पत्नी। साथियों, जो शब्द मैंने आपको बताए हैं, इन शब्दों को मैं चाहता हूं कि आप अपने दैनिक जीवन में शुद्धतम रूप में ही प्रयोग करें। तो चलिए मिलते हैं आगामी वीडियोज़ में कि हम क्या क्या लेकर आएंगे आपके लिए। हम चाहते हैं कि एक वीडियो और शब्द शुद्धि प्रकरण पर होनी चाहिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।